दोस्तों नमस्कार। और आज सहयोग से हम लोग सीकर गोट फार्म जिनके ओनर है प्रकाश जी खीचड़, वहाँ भी हम बैठे हैं और थोड़ा सा व्यू आप दिखा पाएंगे। सर्दियों का टाइम है और आप लोग बकरियां पाल रहे हैं तो उसमें कुछ एक यानी जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले तो सर का परिचय शायद अधिकांश लोग जानते होंगे। तो प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सभी जो अपने व्यूवर्स हैं, अपने मित्र लोग हैं, जान पहचान वाले हैं। मैं प्रकाश चौधरी, गांव गोकुलपुरा, जिला सीकर का रहने वाला हूं और 11-12 साल से सीकर गोट फार्म के नाम से मेरा फार्म चल रहा है लाल जी। और ये रेगुलर ये फार्मिंग कर रहे हैं और सहयोग से जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये जो इसमें लाइव स्टॉक का जो डिप्लोमा है सर ने वो कंप्लीट कर लिया है। मैं सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, जैसे भाई खिलाई पिलाई तो सब कर लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अपना ये पक्ष है कि अपना जो टेक्निकल पक्ष देखे तो उसमें फंगल मैस्टाइटिस, ये थोड़ा सा जैसे नमी का जो अक्सर टाइम रहता है ना, स्पेशली एक तो इन दिनों जो धूप कम निकल रही है, दूसरा बारिश के दिनों में बिल्कुल तो ये समस्या उस टाइम ज़्यादा होती है। जो इसका मेन रीज़न जो है अपन देखें तो एक साफ़ सफाई से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा डिपेंड करता है रूमन की पीएच पर भी करता है, कोई और भी इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन जो ये बाड़े थोड़े नमी होती है इन दिनों, थोड़ा खान पान है या फिर अपन साफ़ सफाई से उनको नहीं रख रहे हैं। जैसे मान लो बकरी ब्याई है, बच्चे दिए, सुबह शाम दूध पिलाते हैं, तो नीचे की जो गंदगी है बाड़े की, वो जैसे थन गिला रहता है, दूध लगा हुआ रहता है, तो वहाँ से वो उसमें दिक्कत कर सकता है। तो पहली बात तो यह है कि बच्चों को दूध पिलाने के तुरंत बाद में या पहले उनको आप थोड़े हल्के गुनगुने पानी से या थोड़ी सी लाल दवा डाल के 15-20 दिन का ये काम रहता है, तो उसको सुबह शाम दो आप, और थोड़ा दूध पिलाने के बाद भी उसको साफ कर दो, तो 10 से 20% या 30% तक अपन। अच्छा, पिलाने से पहले और पिलाने के बाद सफाई उसका देखो रीज़न ये है कि सर जी अपन दूध निकालते हैं या निकाल के छोड़ते हैं तो दूध लगा हुआ रहता है नीचे, वो वहाँ फिर जैसे बकरी या कोई पशु उस बाड़े में बैठता है तो फिर वो वहाँ से उसमें इन्फेक्शन का चांस रहता है। जैसे सर जैसे क्या सिम्टम्स होते हैं अगर ये डिजीज जानवर ने पकड़ लिया? सबसे पहला ये है कि बकरी का टेम्परेचर आएगा, पहली बात। कई बार लो भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार हाई हो, इसमें लो भी हो जाता है टेम्परेचर। दूसरा रीज़न ये है कि बकरी खाना पीना छोड़ देगी और वो अलग हो जाएगी बाड़े से। तीसरी चीज़ ये है कि जो अपनी जो है ना अडर, उसमें स्वेलिंग के साथ साथ मतलब दूध है तो वो या तो एकदम पानी के जैसा हो जाएगा या दही की तरह हो जाएगा, और कई बार उसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो अलग अलग रूप मैस्टाइटिस के होते हैं उसमें। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे ऐसे सिम्टम्स आए तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, इसमें पशुपालक को लापरवाही नहीं बरतनी है। और जैसा अभी कह रहे थे, जैसे हमने वीडियो भी देखे हैं और जैसे मैं तो फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ तो मैंने देखे हैं सबसे खराब स्थिति ऐसा नहीं लगी। बिल्कुल, जो बकरियों में अगर अपन बड़ी बीमारी की बात करें ना, तो यही एक सबसे बड़ी बीमारी है। और जिसको क्या है, जितना समय निकलता है ना उतना ही वो पशुपालक के लिए हानिकारक, ठीक भी नहीं होती है। कई बार तो जानवर एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई जाता है। तो इसको तो जैसे तभी मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे से जुड़े हुए जो पशुपालक है या नए पशुपालक है, कि आप बच्चों को जब दूध पिलाओ ना बकरियों के सुबह शाम, तो कम से कम आप उनको 1 सेकंड के लिए नज़र में रख लो कि हाँ बच्चा दूध सही पी रहा है या बकरी सही पिला रही है, इसका मतलब वो सब कुछ ठीक है। बकरी अगर थोड़ी सी बदमाशी कर रही है तो आप सबसे पहले उसके थन चेक करो, दूध का टेस्ट चेक करो। और जैसे ये कह रहे हैं भाई ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाए, अगर आप जानते नहीं है ना तो जो नज़दीकी अपना जो डॉक्टर है, बिल्कुल देखो ये चीज़ वो है कि इसका एक पशुपालक इलाज इसका नहीं कर सकता। नॉर्मली कई चीज़ें होती है, आफरा है, मान लो सर्दी जुकाम बुखार है, उसका वो काढ़ा देके या कैसे भी करके ट्रीटमेंट कर लेता है। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसमें कई बार लास्ट में फिर वो गैंग्रीन बन के थन टूट के भी गिर जाता है नीचे। तो कम से कम जो पशुपालक है वो ये स्पेशली ध्यान रखनी है, जैसे ही कोई दिक्कत हो उसमें थन में, तुरंत आप डॉक्टर को फोन करो, उनकी सलाह लो और उनको दिखाई लो आप। और जैसे प्रकाश जी अभी सर्दियां चल रही हैं तो और क्या समस्या देखने के लिए मिल रही है किसानों को? समस्या तो अभी जैसे अगर अपने ढंग से इनको नहीं रखेंगे तो सर्दी जुकाम का है, थोड़ा बहुत तो खांसी है, तो इसके लिए आप थोड़ा हल्का गर्म पानी पिलाओ और टाइमली इनको बाड़े के अंदर कर दो रात के टाइम, और सुबह थोड़ी लेट निकालो बाड़े। वैक्सीन तो अभी कोई शेड्यूल नहीं है? अभी कोई शेड्यूल नहीं है, अब फरवरी लास्ट में इनका वैक्सीन का शेड्यूल, फरवरी लास्ट में ईटी का। और जैसे एक लोगों के दिमाग में थ्योरी और रहती है कि जैसे आप तो रेगुलर देख रहे हैं फार्मों या अपने यहाँ फार्म पे, वैक्सीन के लिए पूछते हैं कि जैसे पीपीआर कब करवाए लोग? पीपीआर सबसे बेस्ट रहता है सितंबर के टाइम, सितंबर अक्टूबर में, बरसात जाते ही और सर्दियाँ जब आने से पहले, क्योंकि इनमें टेम्परेचर आता है तो फिर कई बार दिक्कत हो जाती है। और जैसे ईटी आप फरवरी मार्च और उधर फिर जुलाई अगस्त। जैसे ही आप थोड़ा सा ये पकड़ ले कि जैसे ही फसल की कटाई हो रही है, हाँ मोटा मोटा ये समझो आप।
और जैसे ईटी हो गई, पीपीआर, एफएमडी का जनरली अपन देखें तो अक्टूबर नवंबर, जैसे 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक करवा। अच्छा, पहले आप पीपीआर कर ले, उसके बाद एफएमडी कर गैप दे दो 20 दिन का, 21 दिन का। 20 डेज के आसपास प्रत्येक वैक्सीन में। और जैसे आप ईटी करवा रहे हैं तो उसमें बूस्टर आपको लगानी है। हाँ, वो साल में 2 बार कर दी तो वो फिर ठीक है, 6 महीने की 6 महीने अपन कर रहे हैं ना। बाकी एफएमडी 1 बार और पीपीआर 1 बार। और जैसे डीवर्मिंग का विषय रहता है, डीवर्मिंग सीजन के हिसाब से, जैसे अभी मान लो सर्दी जाके गर्मी स्टार्ट होगी तो उस टाइम करवानी है। यूँ मान लो कि मार्च पकड़ लो आप, फिर जैसे गर्मी जाके बरसात स्टार्ट होगी तो जून जुलाई पकड़ लो, और फिर जैसे बरसात एंड होके सर्दी स्टार्ट होती है तो नवंबर अक्टूबर में आप करो। और जैसे छोटे बच्चों का कब शुरू करते हैं? छोटा बच्चा तो लगभग 2 महीने के आसपास हो जाए, उस टाइम करवानी है उसको तो। और एक जैसे अब प्रकाश जी बात ही चल रही है तो जैसे मेरे दिमाग में आ गई, सबसे ज्यादा नुकसान होता है डायरिया से। जी, किसान हम देखते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं या बड़ों? छोटे बच्चों का सर जी डायरिया का मेन रीजन एक तो ये है कि सबसे पहले तो मिट्टी खाते हैं बच्चे। अच्छा। दूसरा रीजन ये है कि अपन ध्यान नहीं देते तो वो दूध ज्यादा पी लेते हैं कई बार, तो दूध ज्यादा भी एक उसका रीजन है। और तीसरा रीजन फिर ये है कि कई बार कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो तो वो भी है। तो आप मिट्टी से बचा लो बच्चे को, और दूध आप उसको 2 टाइम की बजाय 3 टाइम पिलाओ, थोड़ा थोड़ा। एक जैसे मेथड आप पता नहीं आप कैसे रखते हैं, मैंने देखा नहीं है, लोग बच्चों को अपनी मदर के साथ रखते हैं। गलत है, वो नहीं रखना चाहिए। उसमें देखो एक वही क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन एकदम जायज है। जैसे अपन मेस्टाइटिस की बात कर रहे थे, अगर आप बच्चा साथ रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा बकरी के थन में दिक्कत है क्या। वो बच्चा बड़ा होता है, शुरू में तो टेस्ट खराब होगा तो वो पी लेगा, वो तो लास्ट में छोड़ेगा जब एकदम खराब हो जाएगा। तब तक उसका थन बिगड़ जाएगा। अगर आप सुबह शाम पिलाओगे तो आपकी नज़र में भी रहेगा। और मैं तो ये और बोलता हूँ, जिसके 8-10 बकरियां हैं ना, वो तो बल्कि थन पकड़ के बच्चे को दूध पिलाओ, ताकि वो थोड़ा गर्म भी होता है ना थन, तो वो महसूस कर लेगा किसान आदमी। अच्छा, वो आप समय पे देख लेंगे। बिल्कुल, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा, और बाड़े में नमी कम। और एक जैसे डायरिया है तो उसका जो देसी इलाज, जैसे फार्मर अपने बेस पे कुछ करना चाहे तो उसके लिए थोड़ा सा देखो, एक तो ये नॉर्मली कोल दवाई आती है, सब जगह मिल जाती है, थोड़ी बहुत चारकोल। हाँ, चारकोल या नीट जो भी है। और आप चाहो तो उसको 30-40-50 ml छाछ भी पिला सकते हो। नहीं, जैसे डोज के हिसाब से छोटा बच्चा है उस हिसाब से, छोटा बच्चा महीने की अगर अपन बात करें, महीने भर का बच्चा है तो उसको 3 से 4 ml सुबह शाम, और छाछ आप 25-30-40 ml पिलाओ चाहे। अच्छा, सुबह शाम। जैसे एंटी डायरियल जो दवा, जैसे बोलस है या ये टेबलेट है या पाउडर वगैरह, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है, ये बोलस आती है, तो उसका 4th हिस्सा बच्चे को। अच्छा। और जैसे प्रैक्टिस में देखा गया है, जो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्टेबल आता है, लोग इसको भी पिलाते हैं ओरली। अब देखो पिलाते दूध में मिला के नहीं, वो थोड़ा गलत है। बाकी पिलाने को तो पिला तो देखो, कोई चीज क्योंकि वो उसका रूट नहीं है। हाँ, उसकी बजाय आप बोलस दो उसको, बोलस का 4th हिस्सा, या बच्चे का थोड़ा बॉडी वेट अच्छा है, 1.5-2 महीने का है तो उसका 1/3 कर दो, फिर और बड़ा है तो उसका आधा कर दो, इस हिसाब से उसको दो। नहीं तो मार्केट में एंटीजोल या सल्फा टेबलेट आती है, तो एंटीजोल सबसे बेस्ट है, उसका 18वां हिस्सा। पर पशुपालक क्या है कि इतना वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो वो एक अच्छे डॉक्टर से राय लेके, भाई ठीक है मेरा इतना बड़ा बच्चा है, तो उसका एक रीजन ये होता है, आप यूँ समझो 30 ml पानी डाल दिया गोली में, पूरी वो देखो खराब तो पूरी ही होगी, या फिर आधी में 15 ml डाल दो, फिर आपका वो बच्चा जो छोटा है उसको 1.5 या 2 ml पिला दो। ऐसे ही हिस्सा होता है। आप ऐसे मतलब गोली को यूं तोड़ के नहीं बांट सकते उसका, भाई ये कितना हिस्सा है। हाँ, वो नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब उसमें पानी जो मिला रहे हो ना, उसके हिसाब से उसका 10वां हिस्सा या 8वां या 5वां वो हिस्सा आप कर सकते हो। वो गोली तो आधी खराब होगी उसमें। एक जैसे फील्ड में देखने के लिए मिलती है किसानों के पास में, खुरों की तगड़ी समस्या है बकरियों में, खुरों नहीं बनाते हैं वो। जो देखो ग्रेजिंग पे जाती है उनमें तो मोस्टली ये दिक्कत होती नहीं, क्योंकि जो स्टॉल फीडिंग पे है तो उनमें तो ये थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़े खुर बढ़ते हैं। तो आप या तो ये जो कटवाने वाले आते हैं आजकल मार्केट में, खुर काटने वाले 40-50 रुपए लेते हैं एक बकरी का, तो या तो उससे बनवा लो अच्छे से, या फिर खुद वो कटर आते हैं, उससे एकदम मतलब सॉफ्टली आप उसको सही कर सकते हो। ये जरूरी है, नहीं तो फिर क्या अपने बेस पे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ये रहता है कि कोई एक्सपीरियंस होल्डर से कटवाए ना तो वो ठीक है। अभी एक वो अपने बंदा था, उसने बिगाड़ लिया वो खुरे, तो वो गलती उसी की थी वो। हाँ, खैर अभी अपन देख ही रहे थे वो, बस वही बात है। एक हेयर कोट की जैसे ये, जैसे आपके यहाँ जैसे सर्दियों में भी अभी भी इनकी जो चमक है बनी हुई है, बाकी सर्दियों में अन्य जो बाड़े देखते हैं उसमें फीकी हो जाती है चमक। उसका रीजन देखो सर जी, एक तो मेन तो ये रहता है कि बकरियों की ब्लड लाइन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो रीजन है। दूसरा चीज़ आपकी खान पान है ना, इनको थोड़ा सर्दियों में तिल्ली का तेल भी बकरी के हिसाब से, किलो के हिसाब से उनको दे देना चाहिए। और
बाकी वही बात है, ब्रीड की अपन बात करें तो जो गाय भैंस को समझता है ना, उनके लिए है कि भाई हरियाणाली जो भैंस हैं वो अपने एरिया के हिसाब से अपन रखेंगे तो भी उनका दूध वगैरह वो उसी के हिसाब से चलेगा जैसा उनका चलता आ रहा है। तो वो जाहिर सी बात है, देखो ब्लड लाइन का तो एक जैसे जो लोग आप सुन रहे हैं, अगर बकरी पालक हैं तो देख रहे होंगे आप, जो स्टॉल फीडिंग में जो इनके जो बाड़े हैं वो उनकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है अन्य से। हाँ और बिल्कुल, ये इनकी मेहनत है। और जैसे खर्चा तो एक्स्ट्रा आता होगा आपके तो नहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं आता। देखो जो बकरी जितना लंबी चलेगी ना उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। वही बात है, अपन आज खेलेंगे कूदेंगे या चलेंगे पैदल तो भूख ज़्यादा लगेगी। स्टॉल फिटिंग पे रहती है तो ये लिमिट का ही खाती है, बस इनको खाना पीना आराम करो और क्या है। अब जो जाएगी मान लो 5 किलो वो ऊर्जा बच जाती है आपकी। हाँ, वो एनर्जी इनकी बच जाती है बिल्कुल। तो ये मतलब उतना ही खाती है। ये सेविंग मॉडल है ऊर्जा का। हाँ, और एक टाइम आप इनको हरा चारा दे दो तो वो आपका फीड कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी। हरे चारे में जैसे ये लोग जेई खिला रहे हैं अभी, जेई रिजिका सरसों भी है। ये इनका सरसों पक जाने के बाद में नहीं वो मिक्स कर देते हैं। देखो जैसे पत्ते आ जाते हैं ना, फूल आते हैं, मतलब वो जोई के साथ ही कटती है। फिर पकड़ी है तो वो पक्की कटेगी, कच्ची है तो कच्ची कटेगी। बाकी ये है कि इनकी मेहनत को सलाम है। बाकी आप बकरियां दिखाओ। हाँ, अंदर जाके खड़ी करके दिखाओ इनको। चलो आओ फिर। अब तो ये एक सेशन था कुछ एक जो डिजीज हैं उनके बारे में, और आप लोगों ने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी उसके लिए धन्यवाद। ये थे प्रकाश जी खीचड़, जो अभी भी जो सिरोही पालन या जो सिरोही या जो अजमेरा पालन है उसमें अभी भी टॉप पे बने हुए हैं। ये इनके विचार थे। और अगला जो वीडियो है वो इनके जानवर है वो हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।